मनीष औलख जी, स्पीड रिकॉर्ड्स। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, ऐसा क्यों होता है जो साथ में रहते हैं, जिन्हें हम दोस्त कहते हैं, वो इतनी ईर्ष्या रखते हैं, इतनी ईर्ष्या क्यों करते हैं? अज्ञान में वो ईर्ष्या ही केवल नहीं है, अज्ञान की वृत्ति सबसे बड़ी ये होती है कि मैं सबसे बड़ा बन जाऊं, मेरा सम्मान होना चाहिए, मैं। अब वो जहां आप भले प्यार करें उनको, लेकिन उनको लग रहा है मेरे से आगे बढ़ा जा रहा है। मत्सरती, मत्सरत माने मत्सरता। अब वो आपके साथ खाएगा, पिएगा, बैठेगा, हंसेगा, लेकिन वो आपकी कमजोरी ढूंढेगा। यह है कपटी संसार का स्वरूप। जब तक अध्यात्म में प्रवेश नहीं पाया जाता, तब तक बड़े बड़ों का यही स्वरूप होता है। संसार में पाए जान जगत में सब जन, कपटी कुटिल कलयुगी टंच। आप तो संसार में है ना, हम परमार्थ की बात तुम्हें बताते। परमार्थ की एक बहुत बड़ा आश्रम, बहुत महिमा, और वो महाराज जी ऐसे थे, उनको होश ही नहीं रहता था शरीर का, ऐसी ऊंची स्थिति थी। मान लो गंगा स्नान किया, अब किसी ने वस्त्र पहना दिया तो पहन लिया, नहीं तो होश ही नहीं, मतलब डुबकी लगाए ऐसे चल दी, मतलब भगवदानंद में ऐसे महापुरुष। तो एक टीचर पढ़ाते थे, उन्होंने वैभव देखा, बुद्धि लगाई कि यहाँ तो कुछ लिमिट पैसा मिलता है, अगर महाराज के चेला बन जाए तो। अब ऐसे संतों के पास तो सब रिद्धियां सिद्धियां अपने आप भागने लगती हैं, हमारा पैसा घूमता है, हमारा सुख सामग्री घूमती, बन गए। जब उन्होंने देखा कि हमसे पहले बने हुए शिष्य हैं, अगर ये पधारे तो अधिकार उनको मिलेगा, तो उन्होंने कुछ लोगों को अनुकूल करके वो सब जो लिखा पढ़ी वाले कार्यक्रम होते हैं वो करके, फिर वो मास्टर थे। अब सोचा गुरुजी पधारे पता नहीं कब, तो उनके जो एक संध्या के समय वो लेते थे तो उसमें जहर मिला दिया, और नारियल का खप्पर होता था, तो खप्पर में वैसे घोरा, ऐसे देखा तो कहा बेटा, वो तो घबरा गए कि यार गुरुजी जान गए, तो सिद्ध पुरुष थे। ओ पूरा पी गए। और ये गुरुजी ने बोले नहीं बेटा, ये कुछ नहीं कर पाएगा। 7 दिन तक एक आसन तो सिद्ध महापुरुष। 8वें दिन कहा कि देखो तुम्हारे विष का प्रभाव 24 घंटे में चढ़ जाना चाहिए, 7 दिन नहीं चढ़ा, अब हमारा समय आ गया है। अब हम जे ही उन्होंने पूरा शरीर काला हो गया, शरीर छूट गया। अब इतने बड़े अपराध में किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो षड्यंत्र पूरा करे, कागजात। अब उनके शरीर में पूरा गलित कुष्ठ हो गया कुछ ही दिनों में, और चिल्ला चिल्ला कर सबसे कहते थे गुरु को जहर दिया, उसका फल भोगना पड़ रहा है, अपने आप चिल्ला चिल्ला के कहते थे। तो देखो, संपत्ति पर, मान पर, पद पर नजर है, तो ऐसे निर्मल महापुरुष को जहर दे दिया। फिर संसार में तो और ही गिरी हुई बात है। परमार्थ में जितने बड़े महापुरुष जिनके दर्शन से भगवत प्राप्ति हो जाए, ऐसे संत का सानिध्य प्राप्त करके भी दृष्टि कितनी नीची रही कि ऐसे परम गुरुदेव पूज्य भगवान स्वरूप उनको जहर दे दिया। भाई, ये संसार कपटपूर्ण है। अगर इसमें मानो कि तुम्हारा कोई साथ देगा, तो मुझे लगता है भगवान ही साथ दे सकते हैं। मान लो ये आपके बगल में बैठे हैं, भगवान इनके हृदय में बैठकर आपका साथ दे रहे हैं, ये धोखा नहीं कर सकते। भगवान जिसकी बुद्धि में बैठकर तुम्हारा साथ दिलाएंगे, वही बकाया अपनी बुद्धि से जो कोई, तो फिर वो नीचा ही दिखाने की सोचेगा कि यही अपने लोग तो हर बात पर, हमारे लोगों की जैसे बुद्धि होती है ना, वो एक खोज बुद्धि होती है। आप कुछ भी बोलो वो उसमें घुसेगी, उसके अंत तक पहुंचेगी। तो एक बड़े महात्मा है, यही है अभी वृंदावन में, तो ड्राइवर 10वें वर्ष से सेवा कर रहा था और साथ चलता था, और उसको पता था कि स्वामी जी इतना रुपया लेके चल रहे हैं। वो जंगल में जाके गाड़ी लॉक की और हाथ पैर उनके बांध दिए, और पैसा वो लाखों में था, पैसा रख लिया और लॉक करके गाड़ी चला गया। भगवान की इच्छा, संतों की रक्षा तो भगवान करते हैं। उधर से थोड़ी देर में कोई निकला, तो ऐसे शीशा ठोक रहे थे, जो भी हाथ जैसे भी हो, तो नजदीक गया, देखा कि सन्यासी, तो शीशा तोड़ा, फिर किसी तरह उनको निकाला, हाथ खोले, मुंह की पट्टी खोली, फिर पूछा ऐसा, तब उन्होंने बताया, फिर वो ड्राइवर पकड़ा गया। ड्राइवर है, संत सेवा में है, पता चला, तो अर्थ ने बुद्धि इतनी बिगाड़ दी कि ये भी नहीं सोचा महात्मा मरेगा तो हमारी दुर्दशा हो जाएगी, ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा एक संत का। कुछ चंद लाख रुपए कितना तुम्हें सुखी कर सकते,
ये संसार, जब हम किसी को चाहे जितना प्यार दें और उसकी बुद्धि हमारे धन पर, मान पर, यश पर, प्रतिष्ठा पे है, तो धोखा हो सकता है। इसलिए हमें धोखे से बचाने वाला एक है गोविंद, एक है कृष्ण, एक है भगवान। इसलिए भगवान का आश्रय लो तो वो किसी में बैठ जाएंगे, क्योंकि सब जगह है ना। वो तुम्हारे लिए प्राण दे देगा लेकिन तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होने देगा। ऐसा ऐसा देखा जाता है। आगे छाती जान रहे गोली आ रही, पर आगे साहब को बचा लिया। वो कौन है? केवल भगवान ही है। और अगर बुद्धि बदल गई तो आप ये अपने भारत का उदाहरण देख लीजिए। अंग सेवी ने ही अंग छेदन कर दिया, पूर्व देख दी। तो हमारा रक्षक केवल भगवान है, वो किसी भी रूप में हमारी रक्षा करेगा, ऐसा दृढ़ भरोसा रखना चाहिए। भगवान का दृढ़ भरोसा है तो कोई बाल बांका नहीं कर सकता। हम बचपन में जिस आश्रम में थे एक, तो वहीं के पास के गांव में एक नया प्रधान बना। तो गांव में थोड़ा और छोटी मानसिकता होती है, तो प्रधान प्रधान में पूर्व प्रधान और नए प्रधान वो द्वेष हो गया ना। तो जो नया प्रधान हुआ था उसके राइफल थी और जो पुराना प्रधान था उसके दुनाल थी। संयोग वशात सामने से नया प्रधान आ रहा था, इधर से पुराना प्रधान, पीछे आदमी बैठे थे। तो वो मोटरसाइकिल से थे और ये जीप से थे, पुराने वाले। मार दुनाल से वो टिक टिक हुई, चली नहीं, लेकिन उनकी मोटरसाइकिल नजदीक आ गई और वो उतरे। उनका प्रधान जी जो नए प्रधान बने थे, बस करो, हमारी राइफल है, और ऊपर छोटा आके दिखाया। बोले ये खाली नहीं जाएगी, बस करो, आप जाओ, ये द्वेष मत रखो। बहुत वो पश्चाताप किए और जब अपने घर गए उसी दुलाल से तो छूट गए। भगवान बचाए थे ना, यही लगी। और वो बुद्धिमान थे, भगवान के आश्रित थे, वो भी कर सकते। उन्होंने अपने को भी बचाया और उनके, वो उस दिन से द्वेष करना बंद कर दिए उनसे, कि भगवान का भजन करता है और ठीक से चलता है। बड़ा अमल, इसी को पुलिस केस बना देते या वो स्वयं मार सकते थे कि अपने बचाव पक्ष में हमने गोली मारी उदार। लेकिन बुद्धिमानी यही, अपने को बचाओ और भगवान के भरोसे रहो, कोई बाल बांका नहीं कर सकेगा। इसीलिए सबसे कहते हैं नाम जप करो, भगवान का आश्रय ले लो। ये धन, ये संपत्ति, ये तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा, और भगवान जब रक्षा करेंगे। महाभारत का युद्ध हुआ, 18 अक्षौणी सेना थी। तो एक भरुई नाम का पक्षी होता है, उसके 4 अंडे थे और उसको पूर्व जन्म की किसी स्मृति के कारण भगवान की याद आ गई। उन्होंने कहा मालिक मेरे अंडों को बचा लीजिए। तो एक भारी घंटा हाथी का ऐसे टूट के गिर गया। पूरा महाभारत में सब विध्वंस, वो अंडे नहीं फूटे, पूरा महाभारत हो गया, वो अंडे नहीं फूटे। प्रहलाद जी को विश्वास इसी बात पे हुआ। एक कुम्हारिन कह रही थी राम राम राम, कुम्हार की पत्नी। तो उनका कि क्यों तुम ऐसे दुखी होके बोल रहे हो माँ? तो राजकुमार थे 5, उनका बेटा बड़ी भूल हो गई, मैं किसी और चिंतन में थी। एक मटकी में बिल्ली के बच्चे थे और मैंने वो मटकी आवे में लगा दी और वो आग में हो गई। अब भगवान ही बचा, तो भगवान आग के भीतर से भी बचा सकते हैं। हाँ, भगवान तो सामर्थ्यशाली, वही बचा सकते हैं। तो माँ हम कल आएंगे तब आप आवा खोलना। ऐसा खोला, जो ही आवा खोला तो ऊपर की सब मटकी पक गई थी, लेकिन बीच वाली में आंच भी नहीं लगी थी। जो ही हटाई तो मेव मेव करके बच्चे जो है ना, बस प्रहलाद जी को दृढ़ भरोसा हो गया कि भगवान ऐसे भी बचा सकते हैं। फिर वो भय खत्म कर दिए हिरण्यकश्यप से। पूरा चरित्र उनका है। हमें भगवान का भरोसा होना चाहिए, दृढ़ भरोसा। कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बाल बांका भी नहीं कर सकता। दिन प्रतिदिन हमारी सुरक्षा, उन्नति, विश्वास, आनंद ये बढ़ेगा, क्योंकि सर्वलोक महेश्वर है। धर्म से चले, गंदे आचरण न करे, भगवान का भरोसा रखे, तो कोई नहीं बिगाड़ सकता, पक्की बात है। अब हाँ, यदि हमारा समय आ गया है तो बात अलग है, वो तो जाना ही है एक न एक दिन, इसका नाम मृत्यु। बका कोई नष्ट नहीं कर सकता कि कोई अपने बुद्धि बल से तुम्हें दबा सके, ऐसा पैदा ही नहीं हुआ। केवल भगवान का भरोसा, केवल भगवान का, अन्य भरोसे नहीं। अन्य भरोसे में तो धोखा हो जाएगा, भगवान का भरोसा है। एक स्पीड रिकॉर्ड कंपनी है, म्यूजिक कंपनी है, आप उसके डायरेक्टर हैं? काफ़ी समय से गाने को रिलीज़ करते हैं, मतलब काफ़ी पंजाब और ये पूरे इंडिया में आपका काफ़ी वो है। आपके सत्संग आदि सुनते हैं हमारे जी। बहुत बहुत आनंद आता है आपको सुनकर।
हमारे पंजाब से भाईचारे बड़े लोगों ने फोन किया, मैंने फोटो डाली, उनको भी के दर्शन जरूर करके आना।